नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी चौपाल टीम जो पहुंच चुकी है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम विद्याधर नगर की जो जनता है, आम जनता, उनसे जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। उन तमाम सवालों को लेकर हम जनता से राय और उनके क्या क्या मशवरे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैम, आप महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव है, साल के अंत में चुनाव होने हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि एक महिला के तौर पे, एक गृहिणी के तौर पे आप किस तरीके से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली हैं? सर, सबसे पहले तो एक महंगाई का मुद्दा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से शायद मुझे लगता है कि महंगाई उसकी वजह से बढ़ी हुई है। और बाकी हमारे स्थानीय मुद्दे जो है वो तो हमारे सड़क है, पानी है, एजुकेशन है, सब है। तो जहाँ तक मेरे को याद आता है कि हमारे विधायक शायद कभी आए नहीं हमसे पूछने के लिए कि आपकी समस्याएं क्या है। और फिलहाल जो मौजूदा पार्षद प्रत्याशी है, हम उनके पास कभी भी जाते हैं तो वो हमारी ज़रूर समस्याएं सुन रहे हैं। बाकी मौजूदा विधायक कभी नहीं आए, हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी अभी तक। मैम, आप भी एक महिला हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार महंगाई को लेके एक कमेंट करते हैं कि हम महंगाई में राहत देते हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में ये महंगाई में राहत का काम है? वास्तव में राहत का काम ही हो रहा है ये। तो आपको उसके स्कीम का फायदा मिल रहा है? हाल फिलहाल हमको नहीं, जो हमसे मध्यम नीचे वर्ग के लोग उनको तो मिल ही रहा है। स्कीम में नहीं आते ना, स्कीम में नहीं आते हम लोग। जी बिल्कुल, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको 500 रुपये में जो गहलोत सरकार के द्वारा स्कीम दी जा रही है 500 रुपये के सिलेंडर की, वो स्कीम नहीं मिल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह भी रहे हैं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछली बार के अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल की, तो वो भी काफ़ी मुद्दा बड़ा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मूलभूत जो भी सरकार है उससे सरकार से जनता को उम्मीद रहती है उसकी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। तो इस मामले में इस सरकार ने देखो चिकित्सा के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया है। एजुकेशन में भी इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोली हैं सरकार ने, वो भी एक सराहनीय कार्य है। और विधायक के हिसाब से आप कह रहे हैं, तो विधायक के हिसाब से तो हमने आज तो सर, विधायक के कहने का मतलब है कि विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, विधायक के कार्य से हम है ना बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कहीं हमने देखा भी नहीं विधायक को, जब से चुनाव लड़े हैं। वो 3 बार विधायक बन चुके हैं वो, लेकिन ऐसा हो गया जैसे विकास को जन्म दिया और उसके बाद में विकास 15 साल का हो गया, लेकिन उसने विकास ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा अभी तक जिसने जन्म दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है विद्याधर नगर की जनता का कि जो विधायक हैं उनके द्वारा ऐसा क्षेत्र के अंदर जो स्थानीय मुद्दों को लेके वो आए थे, वो मुद्दे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो या सीवरेज से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि आमतौर पे जो पानी की समस्या है वो काफ़ी अहम रहती है। लगातार यहाँ की जनता जो वर्तमान में विधायक हैं उनके पास भी जाती है, लेकिन क्या उनकी तरफ से जवाब मिलता है? देखो, विधायक साहब को तो जैसा लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है और भी देख रहे हैं, विधायक साहब को तो पिछले 15 साल से जनता ने देखा ही नहीं है, उनका चेहरा ही नज़र नहीं आया है। इवन बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं, लेकिन बीजेपी के भी जो लोग होते हैं कि साहब हमारे से ही मुलाकात नहीं करते तो जनता के बीच में तो कहाँ से जाएंगे। तो उनकी तरफ से तो विकास नाम का कोई मतलब ही नहीं है। 15 साल से, 10 साल से हम इस क्षेत्र में जो विकास देख रहे हैं वो सीताराम जी अग्रवाल के द्वारा कराया हुआ देखा जा रहा है। हम तो उनको देख रहे हैं, आम जनता के बीच देख रहे हैं। हम कहीं शिक्षा का कार्य होता है तो उनको देख रहे हैं, चिकित्सा का कोई कार्य होता है तो उनके पास लोग जाते हैं और वो लोगों की बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी सर जो विधानसभा चुनाव देखे जा रहे हैं, उस अखाड़े के अंदर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 11 कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना आवेदन किया है, क्योंकि बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं। इस बार क्या वास्तव में कांग्रेस लगातार 3 साल से कोशिश करती आई है कि किसी तरीके से ये सीट जीती जाए, लेकिन नरपत सिंह जो राजवी हैं, वो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो लगातार अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। तो इस बार क्या जनता बदलाव के मूड में है? जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। यहाँ पे जो मॉडल स्कूल के रूप में महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं, जिसमें जनता को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। गरीब बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि शिक्षा और जो भाई साहब ने जो काम कर रहे हैं सीताराम जी ने, उन मुद्दों पर अगर चुनाव देखा जाए तो सीताराम जी भाई साहब चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के आम जनता का कहना है कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं,
जो चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर पानी से रिलेटेड हो, उन तमाम मुद्दों को लेके यहाँ की जनता अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाली है। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा भी है। सर, आप एक युवा हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार 5 साल पहले चुनाव से पहले जनता के बीच में आती है, उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश करती हैं। तो इस बार का जो एक युवा होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगारी, जो काफ़ी अहम मुद्दे रहे हैं और विपक्ष ने भी इसको लगातार उठाया है, तो इन मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, आम जनता ये चाहती है कि विकास हो, शिक्षा हो, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं वगैरह जो भी हैं वो हर इंसान चाहता है। तो तकरीबन जो अभी 15 साल से हम देख रहे हैं कि नरपत सिंह राजू जी ने तकरीबन कुछ भी काम नहीं करवाया। तो तकरीबन जो वर्तमान जो एमएलए होते हुए भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके मद्देनज़र देखते हुए इस बार जनता चेंज चाहती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कैंडिडेट आए, कुछ ऐसा। तो सर, आप जो अपना प्रत्याशी चुनेंगे वो क्या चेहरे के आधार पे चुनेंगे या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके आधार पे चुनेंगे? देखो, स्थानीय मुद्दे हैं, विकास है, उसको देखते हुए ही हम उस चीज़ को, चेहरे को चुनेंगे। बिल्कुल, जो यहाँ की जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेके हम चुनाव करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि विद्याधर नगर विधानसभा सीट में लगातार बीजेपी 3 साल से जीतती आई है, लेकिन कांग्रेस इस बार क्या अपना जो पंजा है वो लहरा पाएगी या नहीं? इन सवालों को लेकर आप एक युवा हैं, वोटर्स भी हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी जो स्थानीय मुद्दे के अलावा अगर आप बेरोजगारी है या फिर पेपर लीक के मुद्दे, इनको लगातार बीजेपी उठाती रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है, आरक्षण से कुछ ही नहीं होगा। अशोक गहलोत जी आए या उनके समाज का हुआ, उन्होंने सैनियों को 28% आरक्षण बढ़ा दिया। मेरी नज़र में सारे समाज फालतू का काम कर रहे हैं। महाकुम करके गरीबों को खाना खिला देते, किसी अनाथ की बेटी का ब्याह करा देते या किसी बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा दे देते, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता उसके बजाय ये महाकुंभ करने से। आज भी महाकुंभ था, 9 सेक्टर में मैं रहता हूँ, वहाँ से मेरे को पूरा निकलने के लिए 2 किलोमीटर घूमना पड़ता है, जबकि मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ से यही क्रॉस करना है केवल रेल बिहार से। तो जितने भी ये महाकुंभ हो रहे हैं ये भी फालतू के हैं, आरक्षण दे रहे हैं। इस बार सर, मैं आपसे एक युवा होने के नाते एक ही सवाल है मेरा कि इस बार आप वोट करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? क्योंकि सरकार लगातार परीक्षाएं कराती आई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लेकिन लास्ट में जब प्रतियोगी परीक्षा होनी होती है उस टाइम पेपर लीक हो जाता है। तो क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? खिलवाड़ तो ये, आप पेपर लीक करोगे, कोई भी बच्चा है इतनी मेहनत कर रहा है, आप या तो उसको आरक्षण के बेस पे बना देते हो